और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। ईरान के करज शहर में पर एयर स्ट्राइक हुई है और इस हमले के बाद शहर में कई जगहों पर धमाके सुने गए हैं। ईरान का चौथा सबसे बड़ा शहर है करज और यहां पे जबरदस्त हमला किया गया है अमेरिका और इजराइल की ओर से। और ईरान के अलग अलग शहरों पर हमले का सिलसिला लगातार जारी है और हमले के बाद की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं हम, किस तरह धमाकों की आवाज से गूंज रहा है ईरान का आसमान और वहां पर शहरों पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान के चौथे सबसे बड़े शहर करज पर कई जगह अटैक किए गए हैं और धमाके के बाद की तस्वीरें डरावनी हैं। रात में ऐसा लगा जैसे सूरज निकल आया हो, लेकिन ये बारूद का धमाका था, ये धमाकों की रोशनी थी। वॉर रूम से हमारी सहयोगी अपर्णा भी हमारे साथ बड़ी हुई हैं और हमें पल पल की अपडेट वहां से दिखा रही हैं, आपको भी बताते हैं। अपर्णा, अगर बात की जाए वॉर रूम से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल चंदन, देखिए इजराइल और अमेरिका ईरान पर धड़ाधड़ हमले कर रहे हैं। वॉर रूम से जिस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है वो दर्शकों को हम बता दें किस तरह से इजराइल और अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं और ये साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल ये जो युद्ध है वो लंबे वक्त तक और चलेगा। और अमेरिकी सेना ने एक नया वीडियो भी जारी किया है। ईरान में मिसाइल सिस्टम को मार गिराया गया है, जो इस वक्त वॉर रूम से बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी सेना ने यह वीडियो भी जारी किया है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। चंदन, बिल्कुल, हमलों का सिलसिला जारी है इजराइल और अमेरिका की ओर से, जहां ईरान के शहरों पर बम बरसाए जा रहे हैं, ईरान की ओर से भी पलटवार करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच दीपक वोरा सर हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर। अगर बात की जाए दीपक सर की, मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम कमांडर बनाया गया है और ट्रंप कह रहे हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद देम, क्या माना जाए? उनके नाम पर भी, उनके ऊपर भी स्पॉटलाइट लग चुकी है। नो क्वेश्चन अबाउट इट। और सुप्रीम लीडर है, ये सुप्रीम कमांडर नहीं है, या हो सकता है हो, मुझे मालूम नहीं है, क्या क्या इनके चलते रहते हैं। लेकिन बेसिकली ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है। मैंने बताया कि उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, आधे घंटे के या 1 घंटे के अंदर जब उनकी स्वेरिंग इन हुई उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और ये मुज्तबा उनके साथ थे उस समय। अभी तक मुझे कोई खबर नहीं आई है कि वो जीवित हैं कि नहीं है जो नए सुप्रीम लीडर बने। सो मेरा मानना है कि सर अमेरिका बाज नहीं आएगा। ये ट्रंप की धमकी को आप सीरियसली लीजिए। कौन झुकेगा कौन रुकेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ईरान पहले थकेगा जी। कितनी मार खा सकता है कोई भी देश है, वो बर्बादी कर रहे हैं ईरान में। और एक फाइनल चीज मैं कहूंगा सर कि ईरान को और ईरान की जो मुल्ला सरकार है उनको इक्वेट ना करें। ईरानियन लोग शायद नहीं चाहते, मुल्ला सरकार लड़ रही है, ईरान के लोग नहीं लड़ रहे हैं जी। उनकी भी क्षमता ठीक है, शिया में शहादत बहुत मानी जाती है, कुर्बानी को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन कब तक मार खाते रहेंगे सर? महंगाई आप लीजिए, बेरोजगारी दे। और ये हालात तब है दीपक सर, ये हालात तब है जब पहले से ईरान की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, पहले से वहां महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन सबके बीच अमेरिका और इजराइल की ओर से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा वीडियो में यूएस आर्मी ने ईरान में मिसाइल सिस्टम को तबाह किया है, यह बड़ी खबर आ रही है। और साथ साथ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी हो रही है। दरअसल तेल की कीमत में 9% की गिरावट हुई है। एक और अमेरिका की ओर से जो प्रतिबंध लगाए गए थे तेल को लेकर के दुनिया के देशों पर, वो हटा लिए गए हैं और दुनिया के लिए यह बड़ी राहत की खबर आ रही है कि तेल की कीमत में लगभग 9% की गिरावट आई है। और भारत समेत पूरी दुनिया के लिए यह बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जैसे ही यह महायुद्ध मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होने लगा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो देश है उनकी तो हालत बेहद खराब हो गई थी। भारत में हालांकि रिजर्व पर्याप्त है, लेकिन फिर भी अभी जो ये गिरावट हुई है ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है। और मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच अब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और इसका सबसे बुरा असर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पर पड़ रहा है, जहां केंद्रीय मंत्रियों की सैलरी 3 महीने तक के लिए बंद कर दी गई है। साथ ही साथ सांसदों के वेतन में 25% की कटौती कर दी गई है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पहले ही दुनिया के खैरात इमदाद के ऊपर निर्भर करता है और ऐसे में वहां पर जब तेल की किल्लत हो रही है तो उसके बाद वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है, लड़खड़ा गई है। 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों में जो वाहन है वो नहीं चलाए जाएंगे, 60% वाहन कम कर दिए गए हैं और साथ ही साथ नए फर्नीचर, सरकारी वाहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी गई है। मंत्रियों के आधिकारिक विदेश दौरे पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ सरकारी इफ्तार, भोज, दावत के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और यह सब कुछ किया जा रहा है। यहां ऑस्टेरिटी ड्राइव कही जा रही है, यानी कि अब किफायत बरती जाएगी। सरकार के 50% जो कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। स्कूल कॉलेज को 2 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा है। पाकिस्तान की हालत पहले ही काफी खराब
खराब है और ऐसे में वहां अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके साथ ये दिक्कत होनी जो है वो लाजमी थी। बांग्लादेश की हालत भी वैसे ही खराब बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच तेल की कीमतों में हल्की सी जो कटौती हुई है, ये दुनिया के लिए राहत की बात है। अगर बात की जाए दीपक सर, पाकिस्तान और एक बड़ी खबर आ रही है, दीपक सर के पास हम आगे बात करेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ है, यह बड़ी खबर आ रही है। शहर के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुआ है। हमले के बाद तेहरान में कई जगह विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। शहर के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। राजधानी तेहरान पर लगातार हमला किया जा रहा है और एयर सुपीरियोरिटी पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल को हासिल है, क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होता है ईरान का, वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। चाइनीज सिस्टम लगे हुए थे जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अपने लड़ाकू विमानों को भेज करके अटैक कर रहे हैं और तेहरान में भारी नुकसान हुआ है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अपर्णा लगातार वॉर रूम से बनी हुई है और उनसे हम जानते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है। अपर्णा। बिल्कुल चंदन, देखिए वॉर रूम से जो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर हम बता दें कि बहरीन में एक होटल पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने ड्रोन से होटल पर किया है ये बड़ा हमला। और इस होटल में हमला क्यों किया गया है? क्योंकि यहां पर अमेरिकी सेना के अधिकारी रह रहे थे। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लगातार जहां जहां यूएस आर्मी के बेस है, जहां जहां यूएस के ऑफिसेज है इन अलग अलग देशों में, वहां वहां ईरान जोरदार हमले कर रहा है। और एक ऐसा ही हमला बहरीन में हुआ है, एक होटल पर जहां पर अमेरिकी सेना के अधिकारी रुके हुए थे, वहां पर रह रहे थे।